हेलो एवरीवन, मैं तरुण का स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन का टाइप मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन निकालते हैं जब कोई थर्ड पर्सन की बात होती है। क्या कहना चाह रहा हूं कि दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में और एक दूसरे से कहता है वह मेरे पिता की पुत्री का इकलौता बेटा है। इस तरह के कुछ रिलेशन होंगे, या स्टैचू को देखते हुए कुछ कहेगा या फोटो को देखते हुए कुछ कहेगा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहेगा। तो किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सभी तरह के क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व होते हैं। उस पैटर्न की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। तो देखिएगा, पहले इससे पहले चलते हैं जरा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पर, मैं जहां रिलेशंस बनाना सिखा दूं आपको। पिछली वीडियो में वैसे मैं बता चुका हूं किस तरह से रिलेशन बनाते हैं। बी ए सी, बी ऊपर वाली जनरेशन में है, फिर ए है, फिर सी है, यानी कि ये पिता या माता है तो ये पुत्र है, ये इसका पुत्र है। ठीक है, इस तरह से जनरेशन वाइज चलते हैं। अब वो कह रहा है कि बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र उससे नीचे वाली जनरेशन में होगा बी है। बी पुत्र है तो मैं मेल को इस तरह से स्पेसिफाई कर रहा हूं भाई, मैं फीमेल पर बनाऊंगा सर्कल और मेल पर बनाऊंगा इस तरह का बॉक्स। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी के बारे में नहीं पता अभी, लेकिन अगली लाइन में देखो हो सकता है पता चल जाए। कह रहा है वो क्या कि सी बी की माता नहीं है, तो कौन हुई, पिता हो गए। ठीक है, सी बी की माता नहीं है तो माता होगी या पिता, तो माता नहीं है तो पिता हो गए। आगे क्या कह रहा है, ए और सी विवाहित दंपति हैं। सी का विवाह हुआ है तो विवाह वाले केस में हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से हुआ है, अब ये 100% फीमेल है, क्योंकि ये मेल है तो विवाह हुआ है तो फीमेल से हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि ई सी का भाई है। सी का भाई, भाई वाली रिलेशन हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बहन सेम जनरेशन में चलते हैं। ठीक है, भाई बराबर वाला ही होगा ना, बिल्कुल बराबर वाली जनरेशन में। ई भाई है तो ई का भी कंफर्म है कि ई भाई है। ठीक है, ई हो गया मेल, भाई है। डी ए की पुत्री है, तो देखो ए की पुत्री, ए ये रहा, ए की पुत्री है डी, नीचे वाली जनरेशन में आएगी ना पुत्री डी। अब समझो जरा, ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी संतानें हैं ना दोनों, तो ये दोनों भी तो भाई बहन हुए। यहां भी सिंगल लाइन हम खींच सकते हैं, जरूरत नहीं है खींचना चाहें आप खींच सकते हैं। यहां पर एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, बी का भाई हो गया है एफ, एफ भाई है। ठीक है, और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखो पुरुष ये रहे 4, 1 2 3 4 सदस्य हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं कि डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो पूछे ए का एफ से क्या रिलेशन है, बताइए जरा इसी क्वेश्चन में ए का एफ से रिलेशन बता दीजिए मुझे, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए इसका। ए का एफ से क्या संबंध है, फटाफट लिखिए आंसर। ए का एफ से संबंध देखिएगा, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। जिसका संबंध पूछ रहा है उसके बारे में बताना है, यानी कि ए के बारे में पूछ रहा है। ए कौन है, ए कौन है एफ का, ए कौन है एफ का। तो ए देखो कौन है एफ का, एफ से चलते हैं भाई। ये तीनों भाई बहन है ना, इन तीनों भाई बहनों के ये पिता, एक लाइन लग रही है ना, तो पिता हो गए, पिता की वाइफ माता हो गई। तो इन तीनों की ये है माता और ये है पिता, और ये पिता के भाई यानी कि ये चाचा या ताऊ हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे अंकल। और अंकल भी कौन से, पैटर्नल अंकल कहलाएंगे ये इन तीनों के लिए ही। ठीक है, चाहे एफ से पूछे, बी से या डी से पूछे, ये पैटर्नल पिता की साइड से अंकल हैं, ये पैटर्नल अंकल। बहरहाल पूछा है उसने ए का, तो ए कौन है एफ की, माता है, मदर, ये आंसर
हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जरा, देखिए क्या कह रहा है वो। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है ए बी की बहन है और सी बी की माँ है। बना लीजिए फटाफट, कॉपी खोलकर बैठिए, नोटबुक खोलकर बैठिए, जो भी है, और बनाने की कोशिश कीजिए जरा साथ साथ। कह रहा है वो ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, बी के बारे में नहीं पता भाई, बी लड़का है या लड़की है, ए फीमेल है, ए बहन है बी की। नेक्स्ट उसने कहा सी बी की माँ है, तो बी की मदर इससे ऊपर वाली जनरेशन में होंगी, कौन है सी, मदर है तो फीमेल होगी। बी का अब भी नहीं पता चला कौन है ये। डी सी के पिता है, सी के पिता कौन हो गए, पिता ऊपर वाली जनरेशन में, डी पिता है तो मेल होंगे, डी पिता है सी के। नेक्स्ट उसने कहा है ई डी की माँ है। मैं थोड़ा इसको नीचे बना देता हूं भाई, ज्यादा ऊपर हो जाएगा अदरवाइज। ये देखिएगा जरा, बिल्कुल सेम चीज है, मैं यहां से बना लेता हूं। ए सिस्टर है बी की मदर है सी, सी के फादर हैं डी, और आगे वो कह रहा है ई डी की माँ है, डी की मदर हो गई हैं ई। ये रिलेशन बन गया। उसने पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का, तो ए कौन है डी की, ये बताना है, ठीक है। ए कौन है ये बताना है, ए का डी से पूछा है, तो देखो जरा कौन है। ये देखो ये दोनों भाई बहन होंगे ना, है ना, या भाई होगा तो भाई बहन, बहन होगी तो बहनें होंगी दोनों आपस में, है ना, क्लियर है ये, है ना। ये हो गई इसकी मदर, और मदर के जो पिताजी होते हैं, अपने आप को कंसीडर करो ए की जगह भाई, ये अगर बी की मदर है तो ए की भी तो मदर हुई। आप अपने आप को कंसीडर करो यहां कि आपकी मदर के जो फादर हैं नाना कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, नाना का रिलेशन होगा। हिंदी में पढ़ेंगे तो नाना या दादा भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है भाई, नाना और दादा दोनों को क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि वो आगे मेंशन नहीं करता कि मैटरनल ग्रैंडफादर हैं या पैटर्नल ग्रैंडफादर है, यानी कि माता की तरफ से है नाना है, पिता की तरफ से है दादा है, ये मेंशन नहीं करता। तो जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो ग्रैंडफादर को वो दादा ही कह देता है, नाना नहीं कह पाता है, ठीक है। वो कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि पेपर में क्या लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शंस दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोनों मतलब हिंदी वाले ऑप्शंस भी और इंग्लिश वाले ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़कर मार्क कीजिएगा। नाना का रिलेशन बन रहा है, नाना अगर नहीं मिलता है हिंदी वाले ऑप्शन में तो दादा भी लगा सकते हैं। इन केस इंग्लिश वाले ऑप्शंस को हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ए और बी भाई हैं, कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। ए और बी भाई हैं, बना लो भाई जरा। अब ये कह रहा है दोनों ही भाई हैं, ए और बी भाई है ना भाई, तो दोनों ही भाई हो गए, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने दोनों को। सी और डी बहनें हैं। अब देखो ना तो सी मौजूद है यहां ना डी मौजूद है, तो इसको अलग से नोट कर लो कहीं पर कि सी और डी बहनें, ये दोनों आपस में बहनें हो जाएंगी। आगे वो कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र कौन है ये नहीं पता, लेकिन ये जो भी है ये डी का भाई है। ए का पुत्र नीचे वाली जनरेशन में होगा, मेल होगा पुत्र, ये भाई है डी का। अब डी कौन है, फीमेल यहां पर लिखा हुआ है, और डी की एक सिस्टर भी है सी। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने डायग्राम को, ये बन गया यहां पर इस तरह से डायग्राम। आगे वो कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, ये कौन है भाई इसका ये बताना है। बी का सी से क्या संबंध है, बताइए क्या संबंध हो सकता है, खुद को कंसीडर कर लीजिए। यहां पर ये भाई बहन ही है ना सब, तो ये देखो ये इनके पिता हो गए, पिता के भाई अंकल कहलाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। ऑप्शंस हिंदी में देखेंगे तो या तो चाचा हो सकते हैं या ताऊ हो सकते हैं, इनमें से कोई एक रिलेशन बन सकता है। इन वाली जनरेशन के पिता के भाई चाचा या ताऊ वाला जनरेशन बन सकता है, ठीक है। देखिएगा भाई एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं जरा, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। देखो जरा क्या कह रहा है वो, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। उसने कहा है हैश @ का भाई है। पढ़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़ लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस इस बार ए बी सी डी की जगह सिंबल दे रखे हैं। उसने कहा है कि ये जो सिंबल है, ये है सिंबल, ये भाई है @ का,
इसका भाई है भाई, ठीक है। अब ये नहीं पता मेल है या फीमेल है। आगे उसने कहा है नॉट इक्वल्स टू एट द रेट की पुत्री है, इसकी पुत्री है, फीमेल होगी, कौन है, नॉट इक्वल्स टू, ये साइन बना हुआ है इज नॉट इक्वल्स टू का। आगे उसने कहा है कि डॉलर सिंबल बना हुआ है, वो हैश की बहन है, ये रहा है सिंबल, इसकी बहन सर्कल में बनाएंगे, कौन है, डॉलर वाला सिंबल है, ये सिंबल बना हुआ है भाई, डॉलर सिंबल सिंगल उससे बना रखा है उसने, ये रहा, इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये है बहन इसकी। एंड नॉट इक्वल्स टू का भाई है, नॉट इक्वल्स टू, ये रहा, नॉट इक्वल्स टू का भाई कौन है, भाई होगा तो मेल, और एंड है ये। आप इस साइड भी बना सकते हैं इस तरफ या इधर भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जनरेशन सेम दिखनी चाहिए बस, ठीक है। एंड का अंकल कौन है, इसका अंकल बताना है भाई। देखो अब अंकल कह रहा है, वो सीधा सीधा चाचा ताऊ मामा वगैरह कुछ नहीं कहा। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनकी या तो माता होंगी या पिता, कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो ये अगर माता है तो माता के भाई भी तो अंकल लगेंगे, और पिता है तो पिता के भाई भी अंकल लगेंगे, तो इसके अंकल इनडायरेक्टली ये है अंकल और ये है आंट, ठीक है, ये है बस, इसमें ये चीज समझने वाली है। इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब मूव करने वाले हैं हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को इशारा कर कर कुछ बताता है, या तो वो फोटो के बारे में हो सकता है या फिर वो किसी अदर व्यक्ति के या स्टैचू के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे अगले पार्ट पर, जिसमें होगा किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए। देखिएगा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है और एक सेक्शन मैंने उसका यहां लिख रखा है, जो मेन कंटेंट है वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा है, और क्या कहा है, ये कहा है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस पर चलते हैं फटाफट। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हो सकते हैं ना, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। एक तो वो कि जो कह रहा है, जो कह रहा है उस पर फोकस रखना है, ठीक है, और जिसके बारे में कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, ये 2 व्यक्तियों पर फोकस रखना है। किससे कहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है स्टेटमेंट में, कहीं भी नहीं होता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। और थर्ड आपको फोकस जिस पर रखना है वो होगा मेरा या मेरी, इंग्लिश में समझे माई हो सकता है, ठीक है। देखो जरा क्या कहने का मतलब है। उसने कहा है क्वेश्चन में, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, तो कौन कह रहा है, महिला कह रही है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्या, जो भी कह रहा है उसको इस पॉइंट की जगह रख दो, यानी कि क्वेश्चन में कहीं पर आपको मेरा या मेरी लिखा हुआ दिखाई देगा। देखो ये स्टेटमेंट जो दिया है, इस स्टेटमेंट में जितने भी ऐसे स्टेटमेंट होंगे सब में मेरा या मेरी या मेरे कर कर लिखा हुआ दिखाई देगा। उस मेरा या मेरी की जगह उस महिला को मान लेना, यानी कि जिसने कहा है उसको मान लेना है। ये देखो ये रहा मेरा, है ना, मेरे लिखा हुआ है, मेरे की जगह कौन होगा, महिला की, जिसने कहा है। इस क्वेश्चन में महिला कह रहा है ना, तो महिला के हो गया यहाँ पे, मेरे का मतलब महिला की, ये कर लिया कंफर्म। और जिसके बारे में कहा है उस पर आ जाते हैं। अभी जरा देखो, जिसके बारे में कहा है उसके लिए लिखा होगा इसका, उसका, इस तरह की चीजें लिखी होंगी, उसको इंडिकेट कर रहा होगा। किसके बारे में कहा है, पुरुष के बारे में कहा है। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा था, तो महिला ने कहा था तो मेरे तो आ गया महिला की जगह, और दूसरा अननोन पर्सन ये है इसकी, तो इसकी की जगह वो आ जाएगा पुरुष। किसकी, पुरुष की, ठीक। अब देखो आसानी से कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, जिससे सॉल्यूशन जल्दी से मिल सके। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे यहां से, जहां भी मेरा मेरी मेरे आएगा, बना लेते हैं। महिला के पिता की इकलौती पुत्री, तो पहले महिला बनाते हैं, ये रही भाई महिला, फीमेल से बनेगी ना, एम लिख लेता हूं मैं फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि ध्यान रहे कि यहां से शुरू किया मैंने। महिला के पिता की, इसके पिता बना लेते हैं, इसके पिता, इकलौती पुत्री। अगर ये शब्द नहीं होता इकलौती, यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया था इकलौती,
पुत्री कहता तो देखो इसकी पुत्री यही तो है, लेकिन इकलौती अगर नहीं होता तो ऐसा थोड़ी है कि यही होती, और भी तो हो सकती थी पुत्री। ऐसा हो सकता था कि इसकी 2 पुत्रियां हो, 3 पुत्रियां हो, 4 पुत्रियां हो, किसी और पुत्री की बात कर रहा हो, लेकिन उसने कह दिया इकलौती पुत्री। तो इसके, क्योंकि ये महिला है, इसके पिता की इकलौती पुत्री ये खुद ही तो होगी, तो वो अपने ही बारे में बात कर रही है यहां पर। तो देखो क्या करना है, इसके बाद हमने वो छांट निकाला कि वो इसके बारे में बात कर रही है। कैसे निकाला? महिला के पिता की इकलौती पुत्री, ये है ना, इसके बारे में बात हो रही है यहां। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास क्या? एम। क्या आंसर आ गया इसका? एम आंसर आ गया। ये जिसके बारे में बात कर रहा है मैंने निकाल लिया उसको, है ना। अब पढ़ो जरा, पुरुष की माता एम है। क्या बन गया? इस पूरे का आंसर क्या आ गया? एम। तो पुरुष की माता एम है, तो ये माता है किसकी? उस पुरुष की। तो पुरुष इसके नीचे आ जाएगा, वो पर्सन नीचे आ जाएगा, उस पुरुष की माता है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसने पूछा है महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो वह महिला उस पुरुष की माता है। या पुरुष का क्या संबंध है? पुरुष उस महिला का पुत्र है। समझ में आ रही है ऐसी चीज? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाहेगा। नेक्स्ट पार्ट को देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन पर अपीयर होगा क्वेश्चन आपकी, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। यही इसी तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब देखिएगा भाई, क्वेश्चन अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर और कुछ सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। किसने कहा है? एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए रामू कह रहा है। तो रामू एक फोटो को देख रहा है और रामू कह रहा है तो मेरे की जगह, जहां मेरा है ना, ये लिखा है देखो मेरी, तो यहां किसकी हो गई? रामू की। तो यहां से क्वेश्चन को शुरू करना है। रामू मेल होगा, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रामू को बनाया है, रामू की माता, रामू की माता के इकलौते पुत्र, रामू ही हुए ना खुद, रामू की माता के इकलौते पुत्र, यानी कि यहां से जो आंसर निकल कर आया है वो क्या है? वो है रामू। यहां से जो भी आंसर निकल कर आया वो क्या है? रामू है। अब क्या है? उसके पिता रामू हैं। किसके? जो फोटो में वो पर्सन है उसके पिता। ये पिता हैं फोटो वाले पर्सन के, फोटो के, ठीक है। तो इसके पिता रामू है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि फोटो महिला की है या पुरुष की है। वो ऑप्शंस के थ्रू आप जाकर आंसर मार्क कर सकते हैं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है वो फोटोग्राफ किसका है। तो ऑप्शन में दे रखा है रामू के पुत्र या पुत्री का, तो ये आंसर लगाएंगे। केवल पुत्र दे रखा है, पुत्र लगा सकते हैं। केवल पुत्री दे रखा है तो पुत्री। अगर दोनों दे रखे हैं तो पुत्र को लगाएंगे। क्यों? जब अननोन की बात होती है, किसी, इंग्लिश में भी हमने सीखा है कि किसी अननोन पर्सन की जब हम बात करते हैं तो मेल को प्रायोरिटाइज किया जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि आप सो रहे हैं, रात में 2 बजे किसी ने गेट बजाया, नॉक किया आपके गेट पर, तो सबसे पहले क्या विचार आता है मन में कि इस समय कौन आया होगा, इस समय कौन आ गया, इस तरह के विचार आते हैं। आ गया। पुरुष को हम प्रायोरिटाइज करते हैं जब हम नहीं जानते कि किसकी बात हो रही है। अब आपने गेट खोला तो मौसी खड़ी है सामने, मौसी खड़ी तो अरे मौसी आप आ गई, तो वहां से फीमेल को कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। तो जब हम अननोन की बात करते हैं तो मेल को हम कैटेगराइज करते हैं। उस केस में आप पुत्र आंसर लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो में अभी मैं इतना ही छोड़ता हूं। इसका एक कॉन्सेप्ट बचा है जिसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी आता है, यानी कि कोड की फॉर्म में ब्लड रिलेशन को देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूं। इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग था, तो जाहिर सी बात है सीजीएल में नहीं आए होंगे, सब अलग अलग एग्जाम्स में आए, लेकिन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन थे ये सारे के सारे जो मैंने आज आपको कराए हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, और अगली वीडियो में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखते रहिएगा और बने रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ। थैंक यू सो मच।